हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मैं चल कर रहा मैं स्मार्टफोन रखते को जो आज एक हम टाइटल देख रहे हो जब गाइस जो यस्टरडे मैंने एक इंस्टॉलेशन वीडियो बनाई थी MSM एक्सटेंडेड की वर्जन एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 11 फॉर आर मी एवन। इसी रोम की यार रिव्यू वीडियो होगी। ऑलमोस्ट भाई पूरा एक दिन हो चुका है इसको मैंने यूज़ कर रोम को। बहुत इसमें यार मेम तक क्या प्रॉब्लम है, बग्स बहुत है इस वाले बिल्ड में। कोई बग्स है जो मतलब ठीक है ओके है, बट एक दो मेजर बग्स भी इस रोम में अवेलेबल है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपकी MSM एक्सटेंडेड की है एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 11 फॉर आर मी एवन। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले भाई अबाउट सेक्शन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा भाई आपका अबाउट फ़ोन MSM एक्सटेंडेड। एक तरह से आप वर्जन कह सकते हो 1.0। एंड्रॉइड वर्जन ऑब्वियसली आपका यहाँ पे एंड्रॉइड 11 है और नीचे तो आपका भाई कर्नल वर्जन आया था भाई सेम 4.9। मैं कर्नल देखो यार, मैं मी एन के साथ जब भी मैं कोई कस्टम फ्लैश करता हूँ, मैं जो उसका डिफ़ॉल्ट जो भी स्पेसिफिक रोम है उसका जो डिफ़ॉल्ट स्टॉक कर्नल होता है उसी के साथ मैं जाता हूँ कि वो ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें भी आपका वही सेम ही है 4.9 का जो अपस्ट्रीम का 238 प्लस और नीचे आपका एंड्रॉइड सिक्योरिटी जो 5 अक्टूबर का है जो अभी तक इस बिल्ड का लेटेस्ट है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेटस बार से। यहाँ पर देखो आपका वाईफाई ब्लूटूथ लोकेशन हॉटस्पॉट का भी इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर जिन्होंने ये बिल्ड यूज़ करा होगा, एक हॉटस्पॉट की भी इसमें बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फ्लैश लाइट सब कुछ इधर तो आपका वर्किंग है हम हॉटस्पॉट को छोड़ के CPU इन्फो कैफीन देखो हॉटस्पॉट वर्किंग है, बट एक बहुत बड़ा इसमें ग्लिच है वो आपको बताता हूँ मैं। स्क्रीन रिकॉर्डर भी यहाँ पे आपको वर्किंग, कोई इसमें ऐसी स्पेसिफिक हमें दिक्कत नहीं है। हार्डवेयर कीज़, हाँ भाई इसमें एक मुझे अच्छी बात लगी है कि हार्डवेयर कीज़ की जो लाइट है वो भी वर्किंग है और जब हम फ़ोन को मतलब ऑफ़ करते हैं आइडल में छोड़ते हैं तब भी आपकी जो हार्डवेयर कीज़ की लाइट है वहाँ पे आपकी ऑफ हो जाती है। और जैसे इस टाइम हमारा फ़ोन आइडल में है, कोई रोम्स में जो एंड्रॉइड 11 की मैंने रोम्स देखी है उसमें ये चीज़ प्रॉब्लम ये हुई है कि जैसे हम फ़ोन को हमने आइडल पे रखा आपकी जो हार्डवेयर कीज़ की लाइट है वो ऑन ही रहती थी। बट इधर ऐसा कोई केस नहीं है, इधर आपकी ऑफ हो रखी है, डिसेबल हो रखी है। जैसे हम फ़ोन को एक्टिव करेंगे ऑन करेंगे आपकी हार्डवेयर कीज़ की भी जो आपकी हार्डवेयर कीज़ की लाइट है वो भी इधर आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये इसमें बग नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे इधर स्क्रीन शॉट हो गया, हेडअप हो गया, हार्डवेयर कीज़ कोई दिक्कत नहीं। ऑलवेज डिस्प्ले LCD पैनल कोई फ़ायदा नहीं है इसको यूज़ करने का। बैटरी सेवर, एयरप्लेन मोड, डेटा सेवर, स्क्रीन कास्ट, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। एडिट में चलते, एडिट में जाने के बाद यहाँ पे इम्प्रेसिव और नाइट लाइट भी इधर आपका वर्किंग है, तो ये भी चलो मुझे सही चीज़ लगी है। और नीचे आपका DND आ गया और आपका इन्वर्ट कलर्स और एट लास्ट यहाँ पे आपका आता है वो जो शॉइंग पार्ट्स वाला सेक्शन। सो ये आपका स्टेटस बार हो गया। अब हम चलते हैं जो इसका Geekbench 5 है जो इसके बेंचमार्क्स है। क्योंकि ये एंड्रॉइड 11 का बिल्ड है तो आप इधर से थोड़ा आइडिया लगा के चलो। आपको जो बेंचमार्क्स है परफॉर्मेंस के जो बेंचमार्क एक तरह से हम कहते हैं वो उधर ऑब्वियसली लॉजिकली कम ही होंगे। सिंगल स्कोर यहाँ पे आपका 169 है, मल्टी स्कोर यहाँ पे आपका 966 है। चलो वो तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एंड्रॉइड 11 के बिल्ड्स अभी टी-शॉट के लिए, तो परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बहुत डिग्रेड होएगी। डिग्रेड नहीं कह सकता, मतलब बहुत कम होएगी अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें। अब चलते हैं हम जो उसकी मैच के एंड्रॉइड 11 का बिल्ड है मैच का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ सीडी प्रोफाइल यहाँ पे आपकी ट्रू जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको मैच हाइड करना पड़ेगा। बैंकिंग ऐप्स के लिए आपको पता ही है हाइड जो आपका मैच हाइड मैनेजर है उसको आपको रीनेम करना पड़ेगा और मैच हाइड को भी आपको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ सेफ नेट कम स्टेटस आप देख सकते हो, आपका यहाँ पे ट्रू है, सक्सेस है, बेसिक इंटीग्रिटी भी ट्रू है, सीटी प्रोफाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। चलो ये तो आपका डन हो गया। अब जो मेन बात आती है गाइस सेटिंग्स में, जो आपको मैं सबसे पहला इसमें जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस लगी है वो लगी है इसमें आपको बबल्स वाला ऑप्शन नहीं मिलता। याद होगा जो आपके चैट बबल्स है वो इसमें अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, क्या पता नेक्स्ट अपडेट जो डेवलपर आउट करेंगे जो नेक्स्ट बिल्ड जो उसका आएगा उसमें क्या पता जो उसके चैट बबल्स है वो इम्प्लीमेंट हुए। बट इस वाले बिल्ड में चैट बबल्स आपको नहीं दिखेंगे, तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, वो अभी फीचर इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। और हाँ एक और मुझे इसमें चीज़ लगी, उससे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगी है यार जो आपका हॉटस्पॉट के साथ है। देखो हॉटस्पॉट वाले सेक्शन में चलते हैं। ब्लूटूथ जो आप ब्लूटूथ टेथरिंग है वो भी इधर आपकी वर्किंग नहीं है, जो यहाँ पे देख सकते हो शेयर फ़ोन इंटरनेट कनेक्शन वाया ब्लूटूथ, ये इधर आपकी वर्किंग नहीं है। ये आपका एक तरह से बग है और बग कहलाया जाएगा जो आपकी ब्लूटूथ टेथरिंग है। और दूसरी एक और दिक्कत है कि वाईफाई हॉटस्पॉट की आपको बताता हूँ। देखो आपको मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं एक वाईफाई यूज़र हूँ, मैं बहुत वाईफाई यूज़ करता हूँ, तो मैंने यार वाईफाई को एक बार कर दिया डिसेबल,
डिसेबल कर दिया। अब मुझे भाई यूज़ करना है आई मीन ब्लूटूथ सॉरी हॉटस्पॉट। तो फटाफट एक बार इसको मोबाइल डेटा को इनेबल कर देते हैं। अब मुझे भाई हॉटस्पॉट यूज़ करना है। तो जैसे ही मैं यार हॉटस्पॉट इनेबल करा, यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट तो वर्किंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी देर बाद यूज़ करने के बाद मैंने हॉटस्पॉट को कर दिया भाई डिसेबल, कर दिया डिसेबल। अब मुझे यूज़ करना है भाई वाईफाई। तो सबसे पहले मोबाइल डेटा को ऑफ करो और यहाँ पे चले जाओ एक बार सेटिंग्स में। मैं सीधा वहाँ पे क्यू स्टाइल से नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं सेटिंग में स्टार्ट कर लेता हूँ, नेटवर्क इंटरनेट, और ये रहा आपका वाईफाई। अब इसको करते हैं ऑन। अब यहाँ पे आपका वाईफाई वर्किंग नहीं होगा और इवन यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट भी वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि यही है कि अगर आप सेम टाइम पे मतलब जैसे आपने वाईफाई को बंद करा, उसके बाद आपने फिर हॉटस्पॉट को इनेबल करा और उसको डिसेबल कर दिया, फिर दोबारा आप इनेबल करने जाओगे वाईफाई या हॉटस्पॉट को, आपकी दोनों ही चीज़ें यहाँ पे वर्किंग नहीं होगी। तो आप देख सकते हो सिस्टम करंटली वर्किंग नहीं है। थोड़ी देर बाद आ जाएगा कि सिस्टम अनफॉर्चुनेटली मतलब क्रैश हो जाएगा। तो एक ही फिक्स है अभी के लिए इसका, आपको अपने फ़ोन को सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा। सो भाई एक बार हम कर लेते हैं रीबूट, रीस्टार्ट। ये रहा भाई आपका सिस्टम। और गाइस आप देख सकते हो जैसे फ़ोन को रिबूट करा, वाईफाई यहाँ पे आपका कनेक्टेड हो गया। तो ये मुझे सबसे बड़ा ग्लिच तो नहीं कहूँगा, सीधा बग है। वाईफाई का तो बग नहीं कहूँगा, बट मेन ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप दोनों चीज़ों को सेम टाइम पे यूज़ कर रहे हो, सेम टाइम की बात नहीं है, मतलब साइमल्टेनियसली की बात नहीं है, एक टाइम पे एक चीज़ अलग है। मतलब देखो यार, जैसे आपने वाईफाई को इनेबल करा, उसके बाद डिसेबल कर दी, फिर आप हॉटस्पॉट के लिए गए, तो वो तब भी यार साइमल्टेनियसली चीज़ यहाँ पे इधर वर्किंग नहीं होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो ब्लूटूथ टेथरिंग का भी टेथरिंग का भी यहाँ पे बग है, और हॉटस्पॉट का भी यहाँ पे आप ऑलमोस्ट कह सकते हो बग है। पूरा तो नहीं कहूँगा क्योंकि रिबूट के बाद वो चीज़ फिक्स हो रही है, तो पूरा यहाँ पे आपका बग हॉटस्पॉट या वाईफाई का यहाँ पे आपका नहीं है, बट स्टिल प्रॉब्लम आपको फेस होएगी, क्योंकि यार हॉटस्पॉट एक बहुत मेजर चीज़ है। इवन वाईफाई तो है, बट स्टिल शेयरिंग इंटरनेट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉटस्पॉट के थ्रू। तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी अगर एक स्पेसिफिक रोम में सक्सेसफुली पूरी तरह वर्किंग नहीं है, तो उस रोम को यूज़ करने का ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। तो नेटवर्क इंटरनेट में हाँ भाई, वाईफाई को तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल ब्लूटूथ टेथरिंग और प्लस यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट का 50% बग यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि रिबूट के बाद वो चीज़ फिक्स हो रही है। मैं जैसे दोबारा अगर मैं कनेक्ट करने जाऊँगा वाईफाई को ऑफ करके और ब्लूटूथ को हॉटस्पॉट को, वो वर्किंग होगा, बट जब मैं उसको डिसेबल कर दूंगा और दोबारा फिर मैं वाईफाई को इनेबल करूँगा, वो चीज़ फिर यहाँ पे आपकी वर्किंग नहीं होगी। तो फिक्स करने के लिए फ़ोन को हमें रिबूट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आपका डन हो गया। आपको पूरा मैंने बहुत लंबा यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करा है, बट सही से आपको समझा दिया। ये दोनों ऊपर आप एक तरह से कह सकते हैं बग है, क्योंकि फ़ोन भाई ना पंगा है, मतलब यार रिबूट करो फिर फिक्स हो रहा है, फिर दोबारा रिबूट करो, ये चीज़ें मतलब यार एक स्पेसिफिक रोम को सही से नहीं बनाती है। और तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है, बस दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। कनेक्टेड डिवाइस कोई दिक्कत नहीं है, ऐप्स नोटिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं। बैटरी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ठीक है, मुझे 4.5-5 घंटे का SOT मिल गया है, बट मैंने बीच में फ़ोन को चार्ज करा, पूरा चार्ज नहीं करा, तो 4.5 ठीक है, 4-4.5 घंटे का मुझे SOT मिला, ठीक है अगर बैटरी की हम बात करें। डिस्प्ले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे आपका नाइट लाइट आपको बता दी, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ग्रिड क्लॉक मिल जाती है, तो मैंने करेंटली क्लॉक भी यूज़ कर रखी है, तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है। स्क्रीन कास्ट लॉक सिंक यहाँ पे आपको मिल जाता है, वही आपका AOD इधर आ जाता है, ऑलवेज ऑन ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, और वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, तो ये तो कोई यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। टैप टू वेक हो गया, डिस्प्ले में यहाँ पे आपको रन हो चुका है। साउंड में भी तो कोई ऐसी स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है, फुली वर्किंग है। स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है भाई यहाँ पे आपका भी एंड्रॉयड 11 का बिल्ड है, तो फेस अनलॉक तो भूल ही जाओ। हाँ, फिंगरप्रिंट की हम बात करें तो ठीक है, मैं ज़्यादा एफिशिएंट वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, ओवरऑल कह सकता हूँ ओके। डिजिटल वेलबींग, एक्सेसिबिलिटी, गूगल शॉमी पार्ट्स में आता है, तो आपका मी साउंड नेंसर FPS इन्फो ओवरले, डिस्प्ले कैलिब्रेशन, एम्बिएंट डिस्प्ले गेस्चर्स, हैंडवेव पिकअप, पॉकेट प्रॉक्सिमिटी और हैप्टिक फीडबैक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी वर्किंग है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। और नीचे हाँ सेलिक्स मोड वही आपका परमिसिव है, बट अगर आप इसको इन्फोर्सिंग करोगे और फिर दोबारा फ़ोन को रिबूट करोगे तो ये दोबारा परमिसिव पे आ जाएगा, तो कोई इसका भी एक तरह से आप कह सकते हो कि ब्रोकन है सिस्टम। और नीचे आता है यहाँ पे हाँ, इधर आप कैशियर सेक्शन नहीं मिलेंगे, कैशियर सेक्शन आपको इस वाले ऑप्शन में मिलेंगे जो आपका एक्सटेंशन है, जैसे आप कह सकते हो कस्टमाइजेशन हब, इसमें आपको सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपका थीम रूम आ जाता है, तो सिस्टम थीम अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो कर सकते हो। और यहाँ पे एक्शन पिकर हो गया, ग्रेडियंट पिकर हो गया, यहाँ पे आपका आइकन शेप, और यहाँ पे क्यू स्टाइल्स का जो भी आपको चेंज करने का वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। नीचे बटन सेक्शन आता है, वॉल्यूम बटन्स ज़्यादा है नहीं। हाँ, डिसेबल हार्डवेयर कीज़ करना तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई ऐसी स्पेसिफिक दिक्कत नहीं। इनेबल जो अगर आपको हार्डवेयर कीज़ की जो ब्लैक लाइट है उसको भी इनेबल डिसेबल करना है, वो यहाँ पे कर सकते हो। और नीचे आपके वही एक तरह से आप कर सकते हो बैक बटन और होम बटन आ जाता है फंक्शंस। डेको यहाँ पे आपका रूम आ गया, एनिमेशन कोई इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दो। और गेस्चर्स में हाँ,
क्योंकि आपने चीज़ नोटिस करी होगी ना, सेटिंग में गेस्चर का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन में, कस्टमाइजेशन के में जाओगे, नेविगेशन बार में यहाँ पे आपको मिलेगा जो आपके गेस्चर नेविगेशन हो गया, 3 बटन नेविगेशन हो गया, उस पर भी हम आएंगे। और गेस्चर में यहाँ पे आपको AOSP में इधर नहीं मिलेगा, वो दूसरे वाला ऑप्शन ही मिलेगा। लॉक स्क्रीन स्टेटस बार, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, ये सारी यहाँ पे आपकी चीज़ें हो चुकी है। गेस्चर्स हो गया यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। मैं ये ऐसी पहली रोम है भाई जिसमें आपको इतने सारे कस्टमाइजेशन मिल रहे हैं, ये आपकी जो MSM एक्सटेंडेड है। नहीं तो ऑल रोम्स को अगर आप एज अ मतलब कंपेयर करोगे आपको इतने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं दिखेंगे। बट मेजर बग्स भी है, मेजर बग नहीं कहूँगा बट स्टिल छोटे मोटे बग्स है यार जो फुली स्टेबल अभी के लिए नहीं बनाते, वो तो अपनी नहीं बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट आपका एक तरह से कह सकते हो इनिशियल बिल्ड है, फर्स्ट या दूसरे बिल्ड है, फर्स्ट ही है। हाँ, नेविगेशन बार में चलते हैं यहाँ पे आपका। हाँ, अब इधर एक और मुझे दिक्कत आई है इसमें कि भाई 3 बटन नेविगेशन तो वर्किंग है, अगर आप गेस्चर नेविगेशन पे क्लिक करोगे ये तो चीज़ें यहाँ पे आपकी वर्किंग है, बट गेस्चर नेविगेशन में आपको लेफ्ट राइट का भी ऑप्शन मिलता है, वो यहाँ पे आपका वर्किंग नहीं है। तो ये एक और इसमें मुझे चीज़ लगी है, बट इसके लिए फिक्स भी अवेलेबल है, क्योंकि आप फिक्स के लिए एक आपको मॉड्यूल मिलेगा, मैस्क मॉड्यूल, वो आप सर्च कर लेना, इसका फिक्स भी अवेलेबल है, तो आप फ्लैश कर सकते हो। जो आपका जो मॉड्यूल का नाम है वो है भाई आपका फुल नेविगेशन मॉड्यूल, मैस्क के थ्रू डाउनलोड कर लेना और उसको फ्लैश करके वो चीज़ यहाँ पे आप फिक्स हो जाएगी। तो चलो इसका भी चीज़ यहाँ पे आपको फिक्स मिलता है जो आपका ये फुल नेविगेशन है। तो 3 बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो ये आपका इसमें एक बड़ा बग कह सकते हैं। और ब्लूटूथ का तो मैंने बता ही दिया मैंने आपको, जो ब्लूटूथ सेटिंग है, और यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट का भी बता दिया। और हाँ, एक और इसमें भाई मुझे प्रॉब्लम लगी है, वो लगी है आपकी जो आपका ट्रैफिक इंडिकेटर है, वो भी इधर आपका यहाँ पे वर्किंग नहीं है, बट उसका भी फिक्स अवेलेबल है। आपको बिल्ड प्रॉप में जाना पड़ेगा, 1-2 कमांड आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी, मतलब ऐड करनी पड़ेगी, तो उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्या क्या मतलब आपको ऐड करना है अगर आपको ट्रैफिक इंडिकेटर यूज़ करना है। सो इधर हम चल लेते हैं एक बार, ये रहा आपका स्टेटस बार और ट्रैफिक इंडिकेटर्स, स्टेटस बार, या देख सकते हो यहाँ पे आपका इधर आपका वर्किंग नहीं होगा जो आपका ट्रैफिक इंडिकेटर है। तो इसके लिए भी फिक्स है, कमांड लेना आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। बिल्ड प्रॉप में आपको थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, 1-2 कमांड ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे आपकी वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और तो बस ये गाइस इसके छोटे मोटे नहीं बड़े बग्स है यार, मेजर बग्स है। तो और तो नीचे आपका वाईफाई वाला हॉटस्पॉट वाला आपको समझा दिया। डेट्स ऑल गाइस। अगर वीडियो है तो वीडियो को लेकर मतलब देखो यार, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस की बात नहीं करूँगा, एंड्रॉइड 11 का बिल्ड है, कोई फ़ायदा भी नहीं परफॉर्मेंस की बात करने का, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे ये लगी है कि बग्स थोड़े बहुत हैं, तो एज अ डेली ड्राइवर मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। बीच में अगर आप हॉटस्पॉट यूज़ करोगे, फिर हॉटस्पॉट वर्किंग नहीं होगा, फिर वाईफाई यूज़ करोगे, वाईफाई वर्किंग नहीं होगा, फिर फ़ोन को रिबूट करना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें एक अनस्टेबिलिटी पैदा करती है एक स्पेसिफिक रोम में, और है अभी के लिए इस रोम में है। तो एक ही अभी सोल्यूशन है जो हमेशा कहता हूँ, कम से कम 1-2 बिल्ड वेट 1-2 अपडेट्स थोड़े और मतलब वेट कर सकते हो, 1-2 बिल्ड थोड़े आउट होंगे, थोड़ी और रोम स्टेबल होएगी, वही सोल्यूशन है। और यहाँ पे नीचे आपका सोल्यूशन है, सिस्टम में आपको वही सिस्टम स्क्रीनशॉट आ जाते हैं एक्स्ट्राज में, वेकअप ऑन चार्ज, डेट्स ऑल। ये आपके इसके कस्टमाइजेशन है। कंक्लूजन यही है, अभी तो एंड्रॉयड की रोम्स पे रहो, क्योंकि इन पे पता क्या है, जितनी भी एंड्रॉयड की रोम्स है थोड़े बग्स अभी हैं। सो मेरे हिसाब से तो भाई अभी आप एंड्रॉयड की रोम स्पीड हो गया, आपको यूज़ करना है तो और भी रोम्स अवेलेबल है, बट मानता हूँ यार इसे EX एक्सटेंडेड होगी वर्जन 8.0 को, बट उसमें बहुत लैग है। CRDroid भी ठीक है और ये वाली भी रोम भी MSM एक्सटेंडेड ठीक है, बट स्टिल थोड़े बग्स है जो मैंने अभी आपको बता दिए। ओके गाइस, सो अगर वीडियो को लाइक करना दूल्हा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक यू आल्सो डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक यू आल्सो डिस्क्रिप्शन टू, एंड इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस रोम ऑन योर Mi 11 इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक यू आल्सो इन डिस्क्रिप्शन टू। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।